अलैकुम वरहमतुल्लाहि अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने अहादीस मुबारक के ज़रिए से, कुरान पाक के ज़रिए और अल्लाह के वलियों के ज़रिए से, सहाबा कराम के ज़रिए से बहुत सारे गुनाहों के बारे में बतलाया ताकि लोग उन गुनाहों को छोड़ दें और गुनाहों की वजह से जो नुकसान उन्हें दुनिया में है, जो ख़बर में है, और जो नुकसान उन्हें आखिरत में है, उनसे वो बच जाए। उन गुनाहों में से एक गुनाह है इंसान का अपनी ज़ुबान से बुरी बातें बोलना। कुछ लोगों की ज़ुबान इतनी जहरीली होती है कि जब भी वो अपना मुंह खोलते हैं, अपनी ज़ुबान खोलते हैं, ऐसा मालूम होता है कि जैसा कि सांप काटने के लिए आ रहा है। लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसे लोगों से बात करने के लिए दूर ही दूर चले जाते हैं। यानी किसी को छेड़ना, किसी को चुड़ाना, ऐसी बातें करना, ऐसा शाल में लपट करके वो मारते हैं। यानी कि ऐसी बातें करते हैं जैसे कि शाल में लपट करके वो मार रहे हैं। यानी ऐसे वो बातें करते हैं कि सामने वाले को सुनने में वो मामूली मालूम होता है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस तरह वो बातें करते हैं तो इसकी वजह से ख़बर के अंदर अज़ाब होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने में एक मरतबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम क़ब्रिस्तान गए तो वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ख़बर को देखकर बात करनी शुरू कर दी। ख़बर में से एक आवाज़ आई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लब्बैक या रसूलल्लाह मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस ख़बर की तरफ देखा और क़िबले की तरफ रुख करके वो सजदे में चले गए और सजदे में रोते रहे। फिर उसके बाद खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हंसने लगे। लोगों ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो पहले ख़बर को देख कर के आपने बात फरमाई और फिर उसके बाद आप क़िबले की तरफ सजदा करने लगे और सजदा करने में सजदे में दुआ करते हुए रोते रहे। फिर दुआ होने के बाद खड़े होकर हंसने लगे, क्या बात है? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, असल में मैंने जो बातचीत की, इस ख़बर के अंदर जो मुर्दे को दफन किया गया है, इस मुर्दे की रूह से मेरी बातचीत हुई। वो जो उस ख़बर के अंदर जो मुर्दे को दफन किया गया है, उसकी रूह ने मुझसे बातचीत की और रूह कहने लगा, ए अल्लाह के हुजूर, ए अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के नबी, आप की वजह से आप शफ़ात करते हैं। और शफ़ात करते हैं यानी कि आपके रेकमेंड से इंसानों को अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। आप मुझे अल्लाह से बख्शिश करा दें। मुझे ख़बर के अंदर अज़ाब हो रहा है, मेरी रूह को जहाँ पर, मेरी रूह के नीचे मेरे ऊपर आग डाल करके मुझे जलाया जा रहा है। जैसे इंसान सोने के लिए जब बिस्तर लेता है तो इंसान के नीचे भी कपड़े बिस्तर होता है और ऊपर कंबल में वो छुप जाता है, ऐसे वो मैयत ने कहा कि मेरे नीचे अंगारे हैं और मेरे ऊपर भी अंगारे हैं। अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से शफ़ात करें, यानी कि रेकमेंड करें, दुआ करें और मुझे इस ख़बर के अज़ाब से बचा लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम सजदे में गए, उसके लिए दुआ करते रहे, रोते रहे। अल्लाह के नबी सल्लम की दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने उस आदमी के गुनाह को माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला ने उसे ख़बर में जो अज़ाब हो रहा था, उस मुर्दे की रूह को, वो अज़ाब अल्लाह ने अंगारों का अज़ाब हटा दिया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो ख़बर का आदमी था, इसकी रूह को जो अज़ाब हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था कि ये बदज़ुबानी करने वाला था, ये फहश गोई करने वाला था। यानी जैसे कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करना ऐसे है जैसे कि सांप के सामने अपना हाथ रखना। सांप के सामने हाथ रखो, उसे भी काट देगा, पाँव रखो, उसे भी काट देगा। सांप को गले में डालें, वो इंसान के सर को, वो चेहरे को भी काट देगा। यानी इनकी ज़ुबान, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनकी ज़ुबान इतनी जहरीली होती है, वो अपनी ज़ुबान से ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाले सब लोगों को वो तकलीफ़ होती है, उन्हें परेशानी होती है। जैसे सांप के काटने से इंसान के जिस्म में दर्द आ जाता है, ऐसे कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं कि सर से लेकर पाँव तक इंसान के जिस्म में तकलीफ़ हो जाती है, परेशानी आ जाती है। तो बहरहाल इंसान को सुधरना चाहिए, अपनी ज़ुबान को नरम बनाना चाहिए, इंसान को अच्छी बातें करनी चाहिए, इंसान को ऐसी बात करनी चाहिए कि सामने वाले को खुशी हो, इंसान को ऐसी बात करनी चाहिए कि सामने वाले का दिल खुशी से भर जाए, इंसान को ऐसी बातें करनी चाहिए कि सामने वाले के दिल में ठंडक पैदा हो जाए। इससे हमें भी ख़बर में फ़ायदा मिलेगा। अगर हम सांप की तरह ऐसा जहर उगलेंगे, अपनी ज़ुबान से ऐसी बातें करेंगे जिससे तकलीफ़ होगी, तो दुनिया में तो कुछ नहीं होगा लेकिन ख़बर में परेशानी होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ुबान से बुरी बातें करने से, बदगोई करने से अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान की हिफाजत फरमाए। अगर ऐसी हमसे गलती होगी तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। ऐसे आप हज़रात दीन इस्लाम को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।